ये दुनिया का सबसे महंगा डिनर था। कहा जाता था इसे जिंदगी में सिर्फ एक बार ही टेस्ट किया जा सकता है। फिर भी उस रात रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उनके सामने सिर्फ खाली प्लेट्स रखी थी। पूरे हॉल में अजीब खामोशी फैली हुई थी। तभी अचानक किचन का दरवाजा खुला और कुछ कर्मचारी एक लाश अंदर लेकर गए। कुछ ही देर बाद पकते हुए मांस की तेज खुशबू हवा में फैलने लगी। अब हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी शेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात इस डिनर की असली सामग्री तुम सब हो। ये सुनते ही पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें तुरंत रोक दिया। मैनेजर ने कहा, आज रात इस आइलैंड से कोई बाहर नहीं जाएगा। महिला को समझ आ गया वो मौत के जाल में फंस चुकी है। लेकिन सबसे अजीब उसका बॉयफ्रेंड था। वो बिल्कुल शांत बैठा खाना खा रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। घबराई हुई महिला शेफ के पास गई मदद के लिए, लेकिन शेफ ने कहा, तुम्हारा नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है। अब उसे एहसास हुआ उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ जानबूझकर लाया था। आधी रात होते होते रेस्टोरेंट पूरी तरह डर से भर चुका था। तभी शेफ ने ताली बजाई। अगले ही पल एक आदमी हवा में उठ गया। उसे लटका दिया गया। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, उसने मेन्यू पर सवाल पूछ लिया था। सब लोग डर के मारे देखते रहे, जबकि वो धीरे धीरे पानी में डूबकर मर गया। फिर शेफ ने घोषणा की, अब तुम सबको भागने के लिए 50 सेकंड मिलते हैं। उसके बाद हंट शुरू होगा। जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा वही अगला डिश बनेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को छोड़कर जान बचाने के लिए भागने लगे। 50 सेकंड खत्म होते ही शेफ और उसका स्टाफ उनके पीछे निकल पड़े। एक एक करके लोग पकड़े जाने लगे। तभी शेफ महिला के बॉयफ्रेंड के सामने रुका और पूछा, तुम अपनी प्रॉमिस्ड पार्टनर को क्यों नहीं लाए? उसने जवाब दिया, मुझे पता था आज रात सब मर जाएंगे। मैं अपनी एक्स को इस मौत से बचाना चाहता था, इसलिए इसे यहाँ ले आया। ये सुनते ही महिला का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोरदार थप्पड़ मारा। शेफ चुपचाप उसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर किचन की तरफ ले गया। कुछ देर बाद उसने घोषणा की, फाइनल डिश तैयार होने वाली है, लेकिन उसके लिए मुझे एक मेटल बकेट चाहिए। मैनेजर ने महिला को चाबियां दी और उसे शेफ के पुराने घर भेज दिया। महिला तेजी से वहां पहुंची। बकेट ढूंढते समय उसे एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर मिला। उसने तुरंत कोस्ट गार्ड को सिग्नल भेज दिया। वो शांत चेहरा बनाकर वापस रेस्टोरेंट लौटी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन कुछ ही मिनट बाद बाहर से पुलिस सायरन्स की आवाज गूंजने लगी और उसी पल शेफ के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हो गई।